हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ अलग प्रकार की बात करने जा रहा हूँ। बात ये है कि कुछ दिन पहले सूरत के एक फेमस स्कूल के पेरेंट्स, उसका फ़ोन आया और मुझसे कहा कि सर, आजकल हम घर पे बच्चों से कुछ अलग प्रकार से ही डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैंने कहा, बताइए क्या प्रॉब्लम है? तो उसने कहा कि भाई 2.5-3 महीने का लॉकडाउन रहा, उसके बाद ये ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है। उसकी वजह से बच्चे जो सेट होना चाहिए वो हो नहीं रहे हैं और चिड़चिड़ापन, गुस्सा कर रहे हैं और घर का माहौल बिगड़ के रखा है। मैंने कहा ये तो ठीक है कि भाई बच्चे हैं तो नई सिस्टम में थोड़ा नया बदलाव आ रहा है तो सेट होने में वक्त लग सकता है, लेकिन तो उसने कहा कि सर, मेरी भी हालत कुछ ठीक ठाक नहीं है, मैं भी अभी लाइफ से बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? तो तो ये जो पेरेंट्स थे मिस्टर शाह, उसने अपनी कहानी मुझे कुछ इस तरह बताई कि सर, कुछ ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मैं सुबह उठता हूँ, नहा धोकर फ्रेश होता हूँ, ऑफिस जाने को मैं निकलता हूँ, तब मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ कि चलो मुझे चाय नाश्ता तो दो। तो बोलती है अभी अभी तो आपने चाय नाश्ता किया है, क्या वापिस करोगे? तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि यार मैंने चाय नाश्ता कर लिया और मुझे याद भी नहीं रहा। फिर मैं चाबी लेकर नीचे पार्किंग में जाता हूँ और अपनी फोर व्हील को ढूंढता हूँ। काफ़ी देर तक ढूंढता हूँ लेकिन मिलती नहीं है। उस परेशानी को देखकर वॉचमैन आता है तो बोलता है, सर, कोई हेल्प चाहिए क्या? तो मैं उसको बोलता हूँ, यार मैं अपनी फोर व्हील ढूंढ रहा हूँ, पार्किंग मैंने कहाँ किया है ढूंढ नहीं रहा हूँ। तो बोलता है, सर, आप अपनी कार के पास ही तो खड़े हो। मुझे लगता है ये मैं अपनी कार के पास खड़ा हूँ और अपनी कार को ही ढूंढ रहा हूँ। फिर उसको ड्राइव कर कर ऑफिस को निकल जाता हूँ और सोच में ही सोच में मैं इतना आगे निकल जाता हूँ ताकि ऑफिस पीछे छूट जाए। और फिर मैं सोचता हूँ कि यार रोज मैं अपनी ऑफिस को जाता हूँ, आज कुछ नया तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी ऑफिस भूल गया और उससे आगे निकल गया। वहां से मैं यू टर्न लेकर, बड़ा सा यू टर्न लेकर मुझे ऑफिस को वापस आना पड़ता है और मैं गुस्से में आ जाता हूँ कि क्या हो रहा है। ऑफिस में आते ही मैं अपने काम करने की स्टार्ट करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि चलो काम शुरू किया जाए। और काम शुरू होते ही मेरा मन इधर उधर भागता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है मेरे वर्क में और पहले से ही थकान महसूस लगती है और धीरे 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 काम किए जाता हूँ। हालांकि इतना काम नहीं कर पाता हूँ जितना मुझे करना चाहिए। फिर भी जैसे तैसे ये दिन निकाल कर मैं शाम को घर पहुँचता हूँ। घर पहुँचते मुझे ऐसा फीलिंग होता है कि मैंने आज बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ही थकान महसूस हो रही है। हालाँकि काम तो पेंडिंग ही रहा है, पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मेंटली मैं इतना थक जाता हूँ और मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारा काम कर लिया है। इस तरह से दिन निकल रहे हैं लेकिन मेरे को महसूस नहीं हो रहा है कि मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो कुछ गड़बड़ चल रही है। ये पूरी स्टोरी मिस्टर शाह की सुनने के बाद मिस्टर शाह को मैंने स्वस्थ कर कर आश्वासन दिया कि मैं उसका ये इलाज आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि एनएलपी ट्रेनर भी मैं हूँ। ऊपर से मैंने ये सीआईजी कोर्स भी कंप्लीट किया है, तो उसमें जो साइकोलॉजिकल बात आती है उस हिसाब से मैंने उसको थोड़ा गाइड करने की कोशिश की। तो बोला कि भाई शाह जी, ऐसा देखो, इट्स नॉट ए बिग डील, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। आदमी कोई ना कोई परेशानी से जुड़ा हुआ होता है। अभी इस लॉकडाउन के पीरियड के बाद अभी जो ज़िंदगी धीरे-धीरे पटरी पर आ रही है, तो उसमें हो सकता है कि इंसान है, वो अपने रिश्तों से लेकर कुछ परेशान हो सकता है कि कोई ना कोई बीमारी की वजह से, खुद की बीमारी या फैमिली मेंबर की बीमारी की वजह से वो मुश्किल में हो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज इकोनॉमिकली यानी कि पैसे की वजह से तो परेशान है ही है। तो ये सारी चीज़ों में थोड़ा वक़्त लग सकता है, तो पेशेंस लेना पड़ेगा। तो फिर मैंने उस पेरेंट्स यानी मिस्टर शाह को ये बताया कि देखिए, आप स्ट्रेस के शिकार हो और ये कोई बड़ा डिसीज़ नहीं है। आजकल ये आम बात है। ख़ास करके लॉकडाउन के बाद तो कई लोग स्ट्रेस के शिकार हो गए हैं और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि वो स्ट्रेस के शिकार हैं। तो साइकोलॉजिकल बेस जो होता है, थोड़ी-सी मैं टिप्स आपको बताता हूँ। तो मैंने उसको ये बताया कि देखिए, आप अपना जो शेड्यूल बनाते हैं, डेली शेड्यूल, वो हो सके इतना आसान बनाइए और आराम से कंप्लीट करने की उसको कोशिश कीजिए। स्ट्रेस में सब साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि सुबह उठकर आप ध्यान में बैठिए।
यानी कि कहते हैं कि आप जस्ट टॉक विथ योर माइंड। आप ध्यान में बैठिए 10-15 मिनट अपने आप को पॉजिटिव ऊर्जा से भर दीजिए। दूसरा स्टेप ये रहेगा कि आप जितना आपके बॉडी को ठीक लगे उतनी कम से कम 10-15 मिनट हेल्दी एक्सरसाइज कीजिए। वो आपके बॉडी और माइंड का रिदम धीरे धीरे ठीक कर देगा। और पूरे दिन में हो सके इतना पानी पीजिए। सब लोग कहते हैं कि 4 से 5 लीटर पानी पीना ही चाहिए, तो आप उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। हमारा बॉडी और माइंड दोनों का जो रिदम होना चाहिए, वो रिदम लाने के लिए हम लोगों को जो ठीक लगे, खास कर आपको अगर म्यूजिक सुनना अच्छा लगे तो आपके फेवरेट सॉन्ग है वो कम से कम दिन में 3 या 4 सुनिए ही सुनिए। वो आपके अंदर की जो एनर्जी है उसको बूस्टअप करेंगे, आपके मूड को चेंज करेंगे। और एक आखिरी टिप्स मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको लगे कि आप ज़्यादा सोच रहे हो, इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग प्रोसेस। अगर आपको लगे कि आप ज़्यादा सोचते हो, बिना वजह सोचते हो, इसका शिकार हो रहे हो, तो स्टार्ट वॉकिंग। ये एनएलपी में खास कर सिखाया जाता है कि आप अपना जब सोच एक तरफ जब बढ़ती जाती है, उसको ब्रेकअप करना चाहते हो और पॉजिटिव पे जाना चाहते हो, तो कम से कम 8 मिनट वॉकिंग कीजिए, जिसकी वजह से आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है वो श्रृंखला है वो टूट जाएगी। देन आप अपने आप को संभाल पाओगे। तो ऐसी छोटी मोटी टिप्स मैंने मिस्टर शाह को दी है। आई होप ही विल कम आउट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। और आज के दिन में सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग कोई ना कोई परेशानी से जूझ रहे होते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आप कोई परेशानी से जूझ रहे हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। आप हमारे बताए हुए नंबर पर भी कॉल कर आप सॉल्यूशन मांग सकते हो। वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट। हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि इस दौर में अगर हम आपको हेल्पफुल हो सके। थैंक यू वेरी मच।